हेलो फ्रेंड्स, क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत। जीके कैप्सूल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी चर्चा करेंगे। कल हमने लोक नृत्य टॉपिक को एक शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ा था रिवीजन के रूप में। आज हम उस 19 मिनट की क्लास में प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। लोक नृत्य को कल हमने एक नॉर्मल जो शॉर्ट से शॉर्ट टॉपिक हो सकता है उसके बारे में उसकी तरह चर्चा की थी। आज हम उससे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप बी में पूछा गया क्वेश्चन कि गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? भील, ग्रासिया, कालबेलिया या फिर कंजर? बताइए साथियों, गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? इसे राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, गौरी नृत्य या राई नृत्य। ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी ग्रासिया, ऑप्शन सी कालबेलिया, ऑप्शन डी कंजर। भील नृत्य राई नृत्य जिसे भील जनजाति द्वारा या भील जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है और भील जनजाति से संबंधित है। ए ऑप्शन सही होगा, भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावाटी, हाड़ौती, मेवात या फिर वांगड़? EORO 2023 में पूछा गया क्वेश्चन कि गीदड़ नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए साथियों, गीदड़ नृत्य कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। के अवसर पर किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र उपयोग किए जाते हैं उसे ढोल, डफ या फिर चंग। ढोल, डफ और चंग जो वाद्य यंत्र है इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। और इसमें जो पुरुष कलाकार महिलाओं के वस्त्र पहनकर नाचते हैं या फिर भाग लेते हैं उसे गणगौर या मेहरी कहते हैं। पुरुष कलाकारों को द्वारा किया जाता है लेकिन महिलाओं के वेश में गणगौर व मेहरी। ठीक है साथियों, यह हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। अब बात करते हैं किस क्षेत्र से संबंधित है। तो गीदड़ नृत्य बात करें तो शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। ए ऑप्शन सही होगा, शेखावटी। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? घूमर, वालर, गौरी या गैर? PTI 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए साथियों, सिरोही में सर्वाधिक किया जाता है, इसे ग्रास या घूमर भी कहते हैं और स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। युगल नृत्य, ग्रास या घूमर सिरोही में किया जाता है और स्त्री एवं पुरुष दोनों। वालर नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसे ग्रास्या जनजाति द्वारा किया जाता है। इसे ग्रास्या घूमर भी कहते हैं। सिरोही में सर्वाधिक और स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करते हैं? निम्न में से किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप ए संस्कृत शिक्षा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन
गेर, गीदड़, चंग या फिर डांडिया? तो ये साथियों आप इस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य पुरुष प्रधान, पुरुषों द्वारा महिलाओं के वस्त्र धारण किए जाते हैं जिसे गणगौर या मेर ही कहते हैं। पीछे की क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। गीदड़ नृत्य है जिसको करते समय, डंडों से नृत्य करते समय विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग किए जाते हैं। ठीक है साथियों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? चरी, भवई, कालबेलिया या फिर तेरह ताली नृत्य? जो किशनगढ़ की फल्गुबाई है वो किस नृत्य से संबंधित है? नृत्य, ए ऑप्शन। फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंधित है, सिर पर 7 चरी रखकर नृत्य करते हैं। ठीक है साथियों, यह व्यावसायिक नृत्य हो गया। वर्तमान में गणगौर जन्म व विवाह के अवसर पर पेशेवर कलाकारों द्वारा किया जाता है। सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य के आयोजन की परंपरा कहां प्रचलित है? सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। जो नार नृत्य है वो कहां पर सर्वाधिक किया जाता है? मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध है नार नृत्य। फाइनल में किया जाता है होली के 13 दिन बाद। 2-3 व्यक्ति द्वारा शेर का रूप धारण करके के 13 दिन बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? घूमर, कथक, गौरी या गेर? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य। घूमर, कथक, गौरी या फिर गैर नृत्य? कथक नृत्य है वो जयपुर घराने का प्रसिद्ध है, जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवताओं की स्तुति में किया जाता है? सीटी 10+2 2023 और वनपाल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवताओं की स्तुति में किया जाता है? रामदेव जी, देवनारायण जी, पाबू जी या फिर हड़बू जी? तो ये साथियों 13 ताली नृत्य। ब्राह्मण जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। पादरला गांव से इसकी शुरुआत मानी जाती है। देव जी की स्तुति में किया जाता है 13 ताली नृत्य। बम नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जोधपुर, बाड़मेर, भरतपुर या फिर जालोर? बम नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? सीईटी 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन।
नगाड़ा वाद्य यंत्र, नृत्य भी बम वाद्य यंत्र भी कहते हैं। और जो रसिया गीत है उसके साथ गाया जाता है, रसिया गीत, जिसे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं, जो भरतपुर का प्रसिद्ध है। डीग भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। अभी डीग हो जाएगा लेकिन पहले भरतपुर माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? सीटी 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? गौरी नृत्य, ढोल नृत्य, गीदड़ नृत्य या फिर चंग नृत्य? पहला क्वेश्चन चर्चा की थी, गौरी नृत्य, राई नृत्य जो भीलों का लोकप्रिय या फिर प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? रीट एल1 में पूछा गया, गौरी, घूमर, गैर नृत्य या फिर कालबेलिया नृत्य? राजस्थान का आधिकारिक नृत्य घूमर नृत्य, बी ऑप्शन सही है। घूमर नृत्य जो राजस्थान का आधिकारिक यह राज्य नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? रीट एल2 संस्कृत में पूछा गया क्वेश्चन, मीणा, सैरिया, भील या फिर कंजर? साथियों, सिखार लोक नृत्य शिकारी नृत्य या फिर शिकार नृत्य सैरिया जनजाति से संबंधित है। बी ऑप्शन सही होगा, सैरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? रीट एल2 पंजाबी में पूछा गया क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य, बम नृत्य या फिर अग्नि नृत्य? बड़े नगाड़े है ना, नगाड़े के साथ। कल भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, आज भी एक क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं। रसिया गीत के साथ बम रसिया नृत्य, बम नृत्य, सी ऑप्शन सॉरी भरतपुर में सर्वाधिक या फिर भरतपुर जिले का प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भोई नर्तक था? भोई नृत्य का प्रसिद्ध नर्तक दयाराम, मनोहरलाल, मिश्रीलाल या फिर रामलाल? बताइए साथियों। दयाराम जो भोई नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे। संरक्षण अधिकारी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, भोई नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक दयाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता है? कालबेलिया, गेर, घूमर या फिर झूमर? राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है या फिर संबंध नहीं रखता? कालबेलिया, गेर, घूमर या फिर झूमर? बताइए साथियों। कालबेलिया, गेर, डी ऑप्शन सही होगा, झूमर, जिसे हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं। हरियाणवी गिद्दा हरियाणा पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है, डी। ठीक है साथियों, जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप सी में पूछा गया क्वेश्चन, कोलायत, कत्रियासर, परबतसर या फिर डीडवाना? अग्नि नृत्य का उद्भव
नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। कत्रियासर जसनाती संप्रदाय का जो मुख्य स्थान है कत्रियासर बीकानेर, वहां से अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ। नेक्स्ट, संक्रिया नृत्य संबंधित है। संक्रिया नृत्य संबंधित है। वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। कालबेलिया, सैरिया, मीणा या फिर डामोर। प्रेम कथा पर आधारित युगल नृत्य है। कालबेलिया समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य, आकर्षक नृत्य भी कहा जाता है संक्रिया नृत्य। नेक्स्ट, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? चरी लोक नृत्य राजस्थान के मुख्य रूप से किस जिले में किया जाता है? मोटरवाहन एसआई में पूछा गया क्वेश्चन था, डिलीट करना पड़ा क्योंकि जिले का पूछकर ऑप्शन में किशनगढ़ दे दिया था। किशनगढ़ सही है लेकिन जिले का पूछा गया था इसलिए इसे डिलीट करना पड़ा। किशनगढ़ किस स्थान में किया जाता है मुख्य रूप से, तो आप किशनगढ़ सही करोगे। जिले का पूछे तो अजमेर होगा। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन को फाइनल डिलीट किया गया था मोटरवाहन एसआई से। नेक्स्ट है, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य है किस शुभ अवसर पर किया जाता है? एलएसए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। जो मेवाड़ का प्रसिद्ध गैर नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है? होली, रक्षाबंधन, दीपावली या फिर गणगौर? बताइए साथियों, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है। ये ऑप्शन सही हुआ, होली को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शहरी या जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। बिछुआ नृत्य, झेला नृत्य, शिकारी नृत्य या फिर द्विचक्री नृत्य? या जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। बिछुआ नृत्य शहरी द्वारा किया जाता है, झेला भी किया जाता है, शिकारी भी किया जाता है। द्विचक्री नृत्य भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर महिला एवं पुरुष दोनों द्वारा। ठीक है साथियों, विवाह के अवसर पर महिला एवं पुरुष दोनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तारा शर्मा वन रक्षक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? भवाई नृत्य, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी या फिर गेर? बताइए साथियों। नर्तक दयाराम थे, जबकि भवाई नर्तकी तारा शर्मा। ठीक है साथियों, भवाई की प्रसिद्ध कलाकार। नेक्स्ट, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावटी, डूंगरपुर, भरतपुर या फिर दौसा? चंग नृत्य जिसे ठप नृत्य भी कहा जाता है, पुरुष द्वारा चंग बजाते हुए किया जाता है। कमर में कमरबंद और पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं। बताइए साथियों, चंग नृत्य। ये ऑप्शन शेखावटी का प्रसिद्ध है। वन रक्षक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वन रक्षक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। यह एक महिला प्रधान नृत्य है। यह राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ, जिससे विवाह के अवसर पर किया जाता है।
यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ। बताइए साथियों, कच्ची घोड़ी नृत्य। एक गलत है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। सेकंड, यह राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ। आरंभ शेखावटी से हुआ है। और इसके अलावा यह परबतसर, डीडवाना, कुचामन जो नागौर क्षेत्र में, वहां भी किया जाता है। विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह सही है कि यह विवाह के अवसर पर भी किया जाता है। और नेक्स्ट, यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ। तो यह गलत बात है, यह शाहजहां के शासनकाल में शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में एक दूसरा नृत्य शुरू हुआ था जिसे नार नृत्य कहते हैं। मांडल से शुरू हुआ। तो बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि यह राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ, विवाह के अवसर पर किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ओके, बी और सी। ठीक है साथियों, इस तरह हमने आज के क्वेश्चन के बारे में चर्चा की। कल हम फिर से इसी टॉपिक के क्वेश्चन लेके आएंगे। ये सारे क्वेश्चन कल की जो क्लास है उससे संबंधित है। आप अगर लोक नृत्य टॉपिक पूरा करना चाहते हो, एक रिवीजन के रूप में कहो या फिर एक नए तरीके से कहो, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। 19 मिनट की क्लास है, आप क्लास को जरूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आप चैनल पे जाके भी राजस्थान के लोक नृत्य के नाम से जो क्लास है उससे जरूर देखें, ताकि एक 19 मिनट की क्लास में पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। और आप देख ही सकते हो कितने क्वेश्चन आए हैं। लगभग पिछले 3 साल में 100 के आसपास क्वेश्चन आ गए उस 19 मिनट की क्लास से। तो इसलिए क्लास को जरूर देखें। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।